स्वागत है बच्चों एक बार फिर से आपके अपने चैनल ब्रेन कनेक्टर पे। तो आज हम लोग फिर आए हैं और फिर आज हम लोग केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ही। इसके पहले मैंने एक क्वेश्चन कराया हुआ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का केस बेस्ड स्टडी जो 4 नंबर में आने वाला है सेक्शन ई में। अच्छे से जाइए, समझिए उसको और आपको समझ में आएंगे। जब वो आप वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो भारी भरकम क्वेश्चन होता है वो कितना इजी होता है और कितना इजी है 4 नंबर पाना। आप इन जो मैं वीडियो इस टाइम अपलोड कर रहा हूँ, अगर आप इसको कंसिस्टेंसी से देख रहे हैं, मतलब नियमित देख रहे हैं जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ, तो आप समझिए कि हर रोज अपना 4 या 5 नंबर फिक्स कर रहा है। तो जो बच्चे उस क्वेश्चन में किसी को दिक्कत हो तो कमेंट में बता सकते हैं, और जो लोग नहीं समझे हैं इस क्वेश्चन में समझने की कोशिश करेंगे कि ये कितना इजी क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन से हमको बिल्कुल भी डरना नहीं है। आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन अगर आप देखें तो सबसे पहला काम होता है कि उसको धैर्य से पढ़ें, क्योंकि वो इतना भारी भरकम क्वेश्चन होता है कि आप उसी में कंफ्यूज हो जाते हैं और ये समझ नहीं पाते कि क्या क्या लिखा हुआ है, क्या डाटा गिवन है और क्यों इतना बड़ा लिखा हुआ है। तो आपको मैं बता दूं कि ये मैक्सिमम सिर्फ कहानी लिखी हुई होती है, सिर्फ आपको मतलब भरमाने के लिए कि मतलब आप कहीं ना कहीं फंस जाओ इसको छोड़ दें। ठीक, तो आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि आप हमसे जुड़े हुए हैं। और आइए हम लोग चलिए देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को डील करते हैं। तो सबसे पहले बात हम लोग धैर्य से पढ़ेंगे। स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल थॉट ऑफ प्लानिंग इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। ठीक है, तो कुछ बच्चे सोचे क्या एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए पौधा लगाने के लिए सोचे। It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be as the class will be same as the class in which they are studying. That is, a section of class first will plant one tree and section of class second will plant two tree. मतलब क्लास वन में जो है वो एक ट्री प्लांट करेगा और क्लास सेकंड में जो है वो दो, क्लास थर्ड में जो है वो ट्री, ऐसे ही आगे बढ़ता चला जाएगा। प्लांट टू ट्री एंड सो ऑन टिल क्लास 12। और 12 तक की क्लास है तो 12 तक बच्चे क्या करेंगे, पौधा लगाएंगे, मतलब ट्री प्लांट करेंगे। तो अब 12वीं में पढ़ने वाला लड़का जो है वो कितना ट्री प्लांट करेगा, तो कितना करेगा, 12 करेगा, क्योंकि क्लास 1 वाला 1, क्लास 2 वाला 2 और क्लास 3 वाला 3, क्लास 4 वाला 4। तो यहाँ तक की पूरी बातें कहानी थी, बस हमको ये इंफॉर्मेटिव लाइन है कि जो हम क्वेश्चन में यूज करेंगे। ठीक है, तो हो गया कि क्लास 1 वाला 1, फिर क्लास 2 वाला 2, क्लास 3 वाला 3 और ऐसे डॉट 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 कितने क्लास हैं, 12। तो ये हो गया हमारा सीरीज बन गया, ये अर्थमेटिक सीरीज बन गया। फिर आगे कुछ दिया है, देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लासेस। कितना, देयर आर 3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लासेस, मतलब 3 सेक्शन है हर एक क्लास के। मतलब अगर 3 सेक्शन है हर क्लास के तो क्लास 1 में पढ़ने वाला एक सेक्शन में एक पेड़ लगेगा, दूसरे सेक्शन में एक पेड़ और तीसरे सेक्शन में एक पेड़। मतलब क्या हुआ, क्लास 1 वाले कितने पेड़ लगा दिए, 3। वैसे ही हर सेक्शन में होगा, तो हम लोग क्या कर देंगे, इस पूरे सीरीज में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से। मतलब क्लास 1 में कितने पेड़ लगेंगे, 3। क्लास 2 में कितने पेड़ लगेंगे, 6। क्लास 3 में कितने लगेंगे, 9। 3 3 3 लगाएंगे। अब क्लास 3 का सेक्शन 1 वाला 3 पेड़ लगाएगा, क्लास 3 का सेक्शन 2 वाला 3 पेड़ लगाएगा और क्लास 3 का सेक्शन 3 वाला 3 पेड़ लगाएगा। तो कितने पेड़ हो गए, पूरे 9 पेड़ हो गए ना। तो वैसे ही सीरीज में आगे 6 9 और ऐसे ही बढ़ते चला जाएगा। और 12 3 जा 36। तो ये हमें सीरीज मिल गई 6 3 6 9 और डॉट 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 36। ठीक है, अभी हमको पता है क्या कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है, तो हम लोग इसको नॉर्मली इसका ए और डी लिख लेते हैं। तो ए क्या है, इसका 3 है और डी क्या होता है, T2 माइनस T1। मतलब 6 में से 3 को माइनस कर देंगे तो डी भी क्या है अपना 3। चलिए, इतना बात हम लोग को पता लगे। अभी हम लोग को क्या फाइंड करना है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय द प्राइमरी 1 to 5 क्लास स्टूडेंट। मतलब कितने पेड़ लगाए गए हैं 1 से 5 तक के बच्चों के द्वारा, है ना। तो कितने पेड़ लगाए गए हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, उसका सम करेंगे। क्या करेंगे, सम करेंगे। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, Sn इज इक्वल टू क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, n क्या है, लास्ट टर्म, मतलब 1 से 5 तक, तो n क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो n क्या हो जाएगा, 5 इक्वल टू 2 इंटू ए क्या है आपका 3 है, प्लस n माइनस 1 मतलब 5 माइनस 1 और डी क्या है आपका 3, डी भी 3 है। ठीक है, जब हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5.2
ये क्या हो जाएगा 6 + 4 3 जा 12, 12 और 6 कितना हो जाएगा आपका, 12 6 हो जाएगा 18, तो ये हो जाएगा 5.2 इंटू 18 और 2 9 जा 18 और ये क्या हो जाएगा 9 5 जा 45। मतलब 1 to 5 के बच्चे टोटल कितने ट्रीज लगाएंगे, 45। ठीक है, अगर आप इसको नॉर्मली ऐसे भी समझें तो ये 9 हो गया और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 15, ये 2 है, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया। तो इसको अगर हम ऐड कर दें 6 और 3 कितना हो गया 9, 9 9 18 और 18 और 12 कितना हो जाएगा आपका 30 और 30 और 15 क्या हो गया 45। देखिए 45 आ गया बाय फार्मूला, और प्रैक्टिकली भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा क्या 45 ट्रीज ये लोग प्लान करेंगे। ठीक है, फिर पूछा हुआ क्या फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द ट्रीज प्लांटेड बाय द स्टूडेंट ऑफ द स्कूल, मतलब टोटल स्कूल के बच्चे कितना पौधा कितने ट्रीज को क्या करती है प्लांट करती है, तो कितने ट्रीज को प्लांट करती है, फिर वही हम लोग सम का फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि सबको जोड़ना पड़ेगा, है ना। ये 12 वाले 36 पेड़ लगाए हैं, फर्स्ट वाले 3, सेकंड वाले 6, थर्ड वाले 9, तो हम लोग इसको करेंगे। फिर यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे Sn = n/2 और क्या हो जाएगा 2a + n-1 इंटू डी। ठीक है, n/2, n क्या है अभी यहाँ पे, n क्या है आपका 12 है, n क्या है आपका 12 है, क्योंकि टोटल स्कूल के में कितने क्लासेस हैं 12 क्लासेस हैं, तो ये हो गया 12/2। ठीक है, और ठीक है 12/2, a क्या है आपका 3 है प्लस n-1 12 - 1 इंटू डी क्या है 3। ठीक है, टोटल हम लोग अगर इसको करेंगे तो ये कट जाएगा 6 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 प्लस ये 11 3 जा 33। जब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6 इंटू 33 ये हो जाएगा 39, और आगे करेंगे तो 6 9 जा 54, हाथ में है 5 और 6 3 जा 18 और 5 क्या हो जाएगा आपका 23। तो पूरे स्कूल मिलकर कितने ट्रीज प्लांट करेंगे 234 ट्रीज क्या करेगा पूरा स्कूल मिलकर क्या करेगा प्लांट करेगा। ठीक है, आगे अब क्या पूछा गया फाइंड द टोटल, थर्ड क्वेश्चन क्या है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय क्लास 12th स्टूडेंट, क्लास 12 के स्टूडेंट के द्वारा कितने नंबर ऑफ ट्रीज प्लांट किए गए। तो 12 क्लास 12 में एक सेक्शन में कितना, एक सेक्शन में 12, तो 12 तिया 36 है ना। देखिए क्लास 12 के द्वारा कितना ट्री प्लांट किया गया था 36, और उसके बाद सेम ऐसा ही क्वेश्चन है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द ट्रीज प्लांटेड बाय द क्लास 10th स्टूडेंट, तो 10 3 जा 30, तो 30 पौधे क्लास 10th वाला लगाए, यहाँ पे देखिए 10th वाले कितना लगाएंगे, अरे क्लास 10th वाला एक सेक्शन से 10, तो 3 सेक्शन से कितना 30, वैसे ही 12 वाला एक सेक्शन से 12, तो 3 सेक्शन से कितना 36, और यहाँ पे टोटल नंबर तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n/2 2a + n-1 इंटू डी, और यहाँ पे हो गया आपका 11 33 और ये हो गया आपका 39 6 2 34। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया, और आपको ये भी समझ में आया होगा कि केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन कितना इजी होता है सॉल्व करने के लिए। इससे बस बेसिक फॉर्मूले लगते हैं। अगर आप इसको नॉर्मल समझे तो अगर आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के पोर्शन को देखें तो बहुत बड़ा पोर्शन है। सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से सिर्फ केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन ही आने वाले हैं और कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो ये बहुत ही रिलैक्सेशन मिला है आप लोगों को। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, अच्छे से तैयारी करिए, और अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं समझ में आ रहा है, किसी भी केस बेस्ड स्टडी का क्वेश्चन, तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं और मैं उसको रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच। और जो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो जरूर लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। ठीक है, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ, दूसरे नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।